आज 19 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में रोजगार संसद को आयोजित किया गया, जिसमें बेरोजगारी के समाधान को लेकर राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट को लागू करने को लेकर देश भर के 30 संगठनों ने शिरकत की, जिसमें मुख्य पहल देश की बात फाउंडेशन ने रखी। और आज जंतर मंतर पर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के स्टूडेंट यूनियन के छात्र मौजूद हैं। चलिए बातचीत की जाए इनसे, तो इनकी क्या प्रमुख मांग रही, आज रोजगार संसद लगाने का इनका क्या प्रमुख उद्देश्य था? देखिए, देश की बात फाउंडेशन के द्वारा एक रोजगार संसद का आयोजन किया गया था, जिसका प्रमुख मांग ये था कि आज़ादी के 74 वर्ष के बाद भी कोई नेशनल पॉलिसी रोजगार पर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पर कोई पॉलिसी नहीं है। देश की बात फाउंडेशन ने एक ऐसे ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें सारी मुद्दों को उन्होंने ध्यान में रखा है। हमारी मांग है कि इस देश से ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा इस देश के लाखों करोड़ों मजदूरों का शोषण कर रहा है। हमारी मांग है कि इस देश में बेरोजगारी भत्ता अधिकार होना चाहिए। नौजवान 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाइयों को करते हैं, उनके पास कोई बैकअप नहीं होता है, 5-5 साल मेहनत करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एसएससी के छात्रों का क्या हाल है, 3-4 साल से आज तक वैकेंसी ही पूरी नहीं हो पाई है। दूसरी मांग ये है कि निजीकरण को देश से हटाया जाए। आप देख रहे होंगे कि अभी बैंक कर्मी भी सड़क पर है। तो इस सरकार ने भले किसान हो, नौजवान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, सबको टारगेट कर रही है। हमारी यही मांग है कि एक जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू हो और उस नीति को लागू करके उस पर उसको लीगल फ्रेमवर्क दिया जाए। अब हम अगर कृषि के क्षेत्र की बात देखें तो देश के किसान 1 साल से सड़कों पर था, जिस किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। वो सिर्फ अपने हक चाहते थे, वो अपना अधिकार चाहते थे। तो सवाल इस बात का है कि एक राष्ट्रीय रोजगार नीति स्थापित हो, जो नीति देश के किसानों के, मजदूरों को, सभी वर्ग के लोगों की बात करती हो। तो इसी को लेकर के आज यहाँ पर एक रोजगार संसद का आयोजन किया गया था। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार से भी यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस ड्राफ्ट पर चर्चा किया जाए, विचार विमर्श किया जाए। अन्यथा ये जंतर मंतर तो आज झांकी थी। इस देश के युवाओं ने ये दिखाया है कि जब जब उनको क्रोध आया, उन्होंने बड़े बड़े सरकारों को लपटों से फेंक दिया। वो 1857 की क्रांति हो या 1975 का जेपी आंदोलन हो। जेपी आंदोलन में एक महिला के खिलाफ इस देश का पहली बार सड़क पर युवा आया था। जब विपक्ष की हिम्मत नहीं हो रही थी, सूरत में जब हॉस्टल के चार्जेस बढ़े, एक उस आंदोलन को लेकर के इस देश के नौजवानों ने उस सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया, इंदिरा गांधी के सत्ते को उखाड़ करके फेंक दिया। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस पॉलिसी और इस ड्राफ्ट पे विचार विमर्श किया जाए। दिल्ली सरकार ने जो भी उनके निर्देशानुसार और उनके जो डिरेक्शन में आता था, उन्होंने अपनी तरफ से लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की। आप देखें, सिविल डिफेंस के द्वारा दिल्ली के लाखों युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट संविदा कर्मचारियों को लगातार भर्ती किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल्स में गेस्ट टीचरों की भर्ती की है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसी प्रकार से युवाओं को रोजगार देने की कोशिश है। दिल्ली सरकार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रही है कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा लघु उद्योग, MSME और उसको बढ़ाया जाए। और जो लोगों को, अभी आपने देखा कि दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम चला रही है, ताकि हमारे युवा जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। और मैं मानता हूं कि अगर ये दिल्ली की सरकार की तरह केंद्र सरकार का भी विजन हो, तो राष्ट्रीय रोजगार नीति के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा सकता है। उनसे बात करते हैं, हमारे बीच आ चुके हैं, ये भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि आज इनका क्या प्रमुख मांग रही। और पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आज आपने क्या करा था। और हम दिल्ली में हैं, आपको बता दें, जो हमें अन्य राज्यों से देख रहे हैं, दिल्ली में जंतर मंतर स्थल पर, राजधानी के क्षेत्र पर यहाँ पर जो है रोजगार संसद का आयोजन करा गया था। हाँ, बताइए। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ CYSS छात्र युवा संघर्ष समिति से कालकाई जोन का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आपकी प्रमुख मांग क्या थी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोजगार संसद था, तो हमारी प्रमुख मांग ये थी कि युवाओं को रोजगार कैसे प्रदान किया जा सके। अब तक के 75 साल आज़ादी को हो गए हैं। 75 सालों के पश्चात हमने देखा 74 साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, लेकिन आज़ादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। उसके बावजूद आज तक की किसी भी सरकार ने ऐसी कोई रोजगार की नीति नहीं बनाई है जिससे युवाओं का भविष्य बेहतर हो सके, जिससे राष्ट्र निर्माण को एक नई ऊंचाइयां मिल सकें, राष्ट्र निर्माण हो सके।
अच्छे तरीके से राष्ट्र निर्माण हो सके। तो हमारी मांग ये थी कि युवाओं को बेहतर रोजगार किस तरीके से दिया जाए, उसके लिए हमने एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है। और आज माननीय कैबिनेट मंत्री जो दिल्ली के हैं आदरणीय गोपाल राय सर जी, उनके द्वारा यहाँ पे उद्बोधन भी दिया गया है। तो जैसा कि आपने अभी हमारे जो CYSS प्रदेश सचिव हैं हितेश श्रीवास्तव जी, उनसे पूछा था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, दिल्ली में जबकि आप सत्ता में फिर भी आप केंद्र स्तर पे भी देखा जाए तो काफी काम आपने देखा होगा, इतने इश्तिहार वगैरह लग तो रहे हैं। बताया तो जा रहा है, उत्तराखंड का भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है, उत्तर प्रदेश की भी दिल्ली के अंदर इश्तिहार इतने लग रहे हैं। तो उसमें बताया तो जा रहा है कि पूर्व सरकारों ने भी इतना काम नहीं किया है जितना रोजगार के स्तर पे हमने काम करा है। तो इस पे आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा सिर्फ इश्तिहार लगाने से कार्य नहीं होता है, कार्य करने से होता है। ये मोदी सरकार है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये इश्तिहार ज़्यादा लगाते हैं और कार्य कम करती हैं। कार्य करने में इनका भरोसा नहीं है, इनका सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने में भरोसा है। तो जानना चाहेंगे आपका कि जंतर मंतर पे आपकी प्रमुख मांग क्या थी और आगे की रणनीतियां क्या हैं, और इसको लेकर आपका क्या कहना रहा, और क्या दबाव बनाया गया है सरकार के लिए, ये बताया गया था जैसे पूर्व की बातचीत में हमने अभी करी। बिल्कुल, हम लोग यहाँ सभी विश्वविद्यालय से यहाँ इकट्ठे हुए थे, नौजवान साथी, CYSS एवं देश की बात फाउंडेशन के सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए थे। यहाँ देश के अन्य जगहों से बेरोजगार युवा साथी भी इकट्ठे हुए थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ देश की राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेकर के बनाने को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। जैसा कि आपको यहाँ कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी के निर्देशन में यहाँ हम लोग सभी राष्ट्रीय रोजगार नीति को केंद्र सरकार से इम्प्लीमेंट कराने के लिए, जिस तरह से आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी हुई है, अन्य राष्ट्रीय स्तर की नीतियां बनी हुई है, उसी तरह हम लोग बेरोजगार की राष्ट्रीय नीति बनाना चाहते हैं। इसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। रही बात हम लोग की आगे की क्या भूमिका रहेगी, हम लोग इस पर देश की बात फाउंडेशन ये जो है देश के निम्न जहाँ आप देखिए हर एक स्तर में निचले स्तर पर लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं देश की बात फाउंडेशन से। तो हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं और आगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक के लिए ये संगठन आपको लगातार संघर्ष करता हुआ दिख जाएगा, जैसा कि आपको जंतर मंतर पे आज दिखा है। जानना चाहेंगे, हमारे साथ ये भी मौजूद हैं। हाँ, आप अपने परिचय के साथ संक्षिप्त में बताइए कि सबसे पहले क्या प्रमुख मांग रही और क्या दबाव बनाने की कोशिश करी गई, तो आपका क्या उद्देश्य रहा? सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के CYSS का सेंट्रल जोन का वाइस प्रेसिडेंट के नाते मैं सभी देशवासियों का नमस्कार करूंगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमने ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि युवाओं को एम्प्लॉयमेंट को लेके बातों को रखा जाए और सरकार पे दबाव बनाया जाए। और सबसे पहली बात है कि किसी भी चीज़ की मांग करने के लिए हमें पहले शांतिपूर्ण रूप से हमें मांग रखा जाता है और ज्ञापन सौंपा जाता है, ताकि सरकार के ध्यान हमारी देश के युवाओं की तरफ पड़े। अगर हम देश के युवाओं को अगर रोजगार नीति में अगर हम रोजगार नीति बनाते हैं उनके लिए, तो देश के युवा होते हैं वो रोजगार होते हैं और उनके पास जो परचेजिंग पावर होता है, जिसके कारण हमारे देश का एम्पावरमेंट होता है। और प्लस में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल ज़्यादा उत्पादन होता है, जिसके कारण देश के मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी काफ़ी सहायता करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग जैसे PhD वगैरह लॉ करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और किसी प्रकार की मतलब कि नौकरी नहीं है, तो हम एक मतलब कि अपने आप में फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, हम उस चीज़ पे मजबूर हो जाते हैं कि हम करें क्या, तो क्या करें, तो फिर हम उसे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इसके लिए एक बेमिसाल अच्छा से कोई पॉलिसी बनाए, ताकि इन सारे देखिए अगर हम देखा जाए तो PhD और ये सब स्कॉलर होते हैं, उनकी तो टैलेंट पे तो शक नहीं किया जा सकता है ना, ये नहीं कहा जा सकता है कि हम सबको रोजगार दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको भी इनकी क्षमता के अनुसार अगर हम एम्प्लॉयमेंट निकालते हैं, रोजगारी नीति लाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश एक अच्छा मोड़ पे जाएगा और हमारा विश्व लेवल पे दबदबा होगा। देखिए आपसे ना ये चीज़ और जानना चाहेंगे, देखिए हमेशा रोजगार की बात करी जा रही है, रोजगार हमें सरकार दे, लेकिन एक ना ये भी तो है कि MSME हमारा डिपार्टमेंट है, भारत सरकार और दिल्ली सरकार सभी सरकारें ये कोशिशें कर रही हैं कि खुद हम रोजगार को पैदा करें, आज के युवा हमारे ऐसे तैयार हों। तो क्यों ना आज के युवा इस तौर पर काम करें कि हम खुद भी तैयार करें, हम रोजगार लेने के लिए ना मतलब कि और रोजगार हम दे सकें, क्यों ना ऐसा काबिल करे जाए, क्यों ना हम अपना बिजनेस स्टार्टअप तैयार करें, उस तरफ आज का युवा हमारा क्यों नहीं देखता है?
देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपने जैसा बोला, तो इसमें किसी भी स्टूडेंट के पास उतना, जैसे लोअर क्लास के यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और इतने पढ़ने के बाद उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन उतना नहीं होता है ताकि वो खुद का मतलब कि एक स्टार्टअप बना सके, वो खुद का एक कंपनियाँ बना के वो रोज़गार दें। फिर सबसे पहले बात हो कि वो मतलब उनके पास सक्षमता नहीं होती। अगर गवर्नमेंट उनकी पॉलिसी के द्वारा उनकी एम्पावरमेंट करता है तो सक्षम बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे पहली बात है कि अगर कुछ दिनों से देखा जाए तो सारी चीज़ें, ये लॉकडाउन जो लगा हुआ था कोरोना के बाद, तो सारी चीज़ें तो खुल गई, लेकिन हमारे जो पढ़ने का जो मेन मुद्दा होता है, जो शिक्षा ही सबसे ज़रूरी आधार होता है, उसी को बंद कर दिया गया। आज छोटे बच्चों को खोल दिया गया, लेकिन जो मतलब एबव एज है, ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन है, उनको आज तक नहीं खोला गया। क्यों नहीं खोला गया? क्या हमारे शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है? इन सारी चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।